अगर आप अपने बच्चे को रोज रात से 11-12 बजे सुलाते हैं तो हो सकता है आप अनजाने में उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चों को देर से सुलाना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक ऐसा खामोश जहर है जो धीरे धीरे उनकी सेहत, दिमाग और विकास को नुकसान पहुंचाता है। मैं आज सब बताऊंगी कि क्यों, कितनी बड़ा आप उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि देर रात तक जागने वाले बच्चों के शरीर में क्या बदलाव होते हैं और क्यों डॉक्टर बच्चों को समय पर सुलाने की सलाह देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आजकल मोबाइल, टीवी और व्यस्त दिनचर्या के कारण कई बच्चे रात 11-12 बजे या उससे भी देर से सोते हैं। बहुत फैमिली में रूल होता है कि सब लोग जैसे आप सोएंगे तभी बच्चे सोएंगे। कई माता पिता सोचते हैं कि वह बच्चा सुबह देर से उठ जाता है इसलिए कोई समस्या नहीं होगी, नींद पूरी हो जाएगी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अपोजिट है, अलग है। बच्चों का शरीर और दिमाग बड़े लोगों से अलग होता है। उनके शरीर में विकास से जुड़े महत्वपूर्ण हार्मोन रात के समय में ही सबसे ज्यादा बनते हैं। समझ रहे हैं आप? इसीलिए जो उनके नुकसान होता है वो बहुत गहरा असर डालता है उनकी जिंदगी पर। सबसे पहले लंबाई और विकास पर असर डालता है। जब बच्चा गहरी नींद में होता है तब शरीर में ग्रोथ हार्मोन निकलता है। यही हार्मोन बच्चे की लंबाई बढ़ाने, हड्डियों को मजबूत बनाने और शरीर के विकास में मदद करता है। यदि बच्चा देर रात तक जागता रहता है तो उस हार्मोन द्वारा प्राकृतिक चक्र प्रभावित हो सकता है। इसलिए कहा जाता है बच्चे की लंबाई पर असर होता है। दूसरी बात, दिमाग की क्षमता कम हो सकती है। अगर जो बच्चे नींद के दौरान, बच्चे का जो दिमाग है वो पूरे दिन सीखी हुई चीजों को व्यवस्थित करता है। इसीलिए देर से सोने वाले बच्चों में ध्यान कम लगता है, पढ़ाई में कमजोर हो जाते हैं, चीजें भूलने लगते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं। एक यही रीजन होता है। जैसी समस्याएं अधिक देखी जा सकती हैं आजकल बच्चों में। जो बच्चे देर से सोते हैं उनमें स्पेशली आप नोट कर लीजिएगा। तीसरी, इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है। अच्छी नींद शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है। जब बच्चा पर्याप्त नींद ही नहीं लेता तो उसके बार बार उसे सर्दी जुकाम होगा, संक्रमण फैल होगा और कमजोरी, ये सभी चीजें उस बच्चे को इफेक्ट करेंगी। जैसी परेशानियां बढ़ जाती हैं और तो और मोटापे का खतरा बढ़ता है। जब शोध बताते हैं कि कम नींद लेने वाले बच्चों में जो भूख नियंत्रित करने वाला हार्मोन प्रभावित होता है, जिससे बच्चा ज्यादा खाने लगता है, जंक फूड की इच्छा बढ़ सकती है और वजन बढ़ाने का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। पांचवी चीज, व्यवहार में बदलाव आ जाता है। क्या आपने देखा कि जब बच्चा ठीक से नहीं सोता तो वह जल्दी गुस्सा करता है, रोता ज्यादा है, जिद करता है, छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाता है। इसका एक कारण नींद की कमी भी हो सकती है। इसलिए अपने बच्चों को सही समय पर सुलाएं। छठी चीज, आंखों और स्क्रीन की आदत। आजकल सबसे बड़ी समस्या है मोबाइल, जिसकी वजह से बच्चे देर से सोते हैं। बहुत से बच्चे मोबाइल देखते देखते ही सोते हैं। मोबाइल की नीली रोशनी, ब्लू लाइट शरीर को यह संकेत देती है कि अभी दिन है। इससे नींद आने वाला हार्मोन मेलाटोनिन प्रभावित हो सकता है और बच्चा देर तक जागता रहता है। इसीलिए बच्चे जो फोन चला के सोते हैं उन्हें बहुत देर तक नींद भी नहीं आती है। अब बात करते हैं कि बच्चों को कितने बजे सुलाना। विशेषज्ञों के अनुसार छोटे बच्चे को सामान्य 8 से 9 बजे के बीच सुलाने की आदत अच्छी मानी जाती है। हर बच्चे की जरूरत अलग हो सकती है, लेकिन जितना संभव हो नियमित समय पर सोना और उठना एक फिक्स कर दीजिए और 9 बजे तक तो सुला ही दीजिए प्लीज। माता पिता क्या करें, सोने का जो समय है वो उसे आपको तय करना होगा। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल और टीवी सब बंद कर दें, बच्चे को खुद ऑटोमेटिक नींद आएगी। कमरे का जो वातावरण है वो शांत कर दें और रात में भारी खाना आपको नहीं खिलाना है बच्चे को। और तो और रोज एक ही समय पर सुलाने की आपको कोशिश करनी है। अगर उसका सोने का और उठने का समय फिक्स होगा तो उसे ऑटोमेटिक अगले दिन नींद आ जाएगी। याद रखिए, बच्चे को समय पर सुलाना कोई छोटी बात नहीं है। ये उनके दिमाग, शरीर और भविष्य में किया गया सबसे बड़ा निवेश है। अगर आपका बच्चा भी देर रात तक जागता है तो आज से ही उसकी स्लीप रूटीन सुधार दीजिए, क्योंकि कई बार नुकसान तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे उसका असर उसकी पूरी जिंदगी पर पड़ेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके बच्चे का रूटीन टाइम क्या है सोने का।